मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूं जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। क्या कोई ऐसी लड़की है जो मेरे साथ एक रात गुजारने को तैयार हो? जब ये अल्फाज एक मौत के कैदी की जुबान से निकले तो पूरे जेल में जैसे सन्नाटा छा गया। अफसरान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सिपाहियों ने कहा, यह ख्वाहिश तो कोई पूरी नहीं करेगा। मगर चूंकि कानूनन कैदी की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम जरूरी था, इसलिए कैदी ने कहा, बाहर ऐलान करवा दो। ऐलान करवा दिया गया, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी कोई ना आया। तब कैदी ने एक ऐसा कदम उठाया कि सबके होश उड़ गए। उसने आहिस्ता से जेल की एक खूबसूरत नौजवान खातून अफसर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर बाहर से कोई नहीं आ रहा तो फिर मैं उसी के साथ अपनी आखिरी रात गुजारना चाहता हूं। यह जुमला सुनते ही पूरा जेल अमला साकित रह गया। ये एक सच्ची दास्तान है, ऐसी कि जो आपको आखिर तक सांस रोके रखने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं एक सीनियर लेडी ऑफिसर हूं। मेरी जिंदगी अदालतों, जेलों और मुजरिमों के बीच गुजर गई है। ना जाने कितने चेहरे देखे, कुछ बेरहम, कुछ मासूम लगने वाले, लेकिन कैदी नंबर 804 वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो दुनिया से कटा हुआ हो। ना वो हंसता, ना बात करता, जैसे अल्फाज से नाता ही तोड़ चुका हो। मैं ना उसे मुकम्मल बेगुनाह कह सकती थी, ना ही मुजरिम। फिर एक दिन मुझे हुक्म मिला, कैदी नंबर 804 को 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी और तुम्हें उसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम करनी है। मैंने सोचा, शायद वो अपने किसी अजीज से मिलने की ख्वाहिश करेगा या कुछ खास खाने की फरमाइश। मैं नरमी से उसके करीब गई और पूछा, अर्जुन, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? उसने मेरी आंखों में देखकर संजीदगी से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। इतनी गैर मामूली ख्वाहिश। ये बात आला अफसरों तक पहुंचाई गई। कानून के मुताबिक हर कैदी की आखिरी ख्वाहिश सुनी जाती है। चुनांचे एसपी साहब ने शहर के चौकों, गलियों और बस्तियों में ऐलान करवा दिया, कैदी नंबर 804, जिसे 2 दिन बाद सजाए मौत दी जानी है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर किसी कुंवारी लड़की के साथ एक रात गुजारना चाहता है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से तैयार हो तो जेल पहुंचे। ऐलान पूरे इलाके में फैल गया, लेकिन घंटों गुजर गए, कोई ना आया। तब कैदी ने खामोशी से एक चौंका देने वाला कदम उठाया। उसने जेल की खातून अहलकार अंजलि शर्मा की तरफ इशारा किया और कहा, अगर बाहर से कोई नहीं आ रहा तो फिर मैं उसी के साथ अपनी आखिरी रात गुजारना चाहता हूं। मैं अर्जुन को लेकर एसपी साहब के दफ्तर में पहुंची। एसपी साहब ने उसे गौर से देखा, फिर नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं चौंक गई। एसपी साहब कभी किसी कैदी से इतने नर्म लहजे में बात नहीं करते थे, लेकिन शायद वो समझ चुके थे कि कैदी नंबर 804 का मामला कुछ अलग है। यहां अक्सर छोटे मोटे जुर्म करने वाले बरसों जेल में सड़ते रहते हैं और असली मुजरिम शहर में आजाद घूमते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और संजीदगी से बोला, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। ये अल्फाज सुनते ही कमरे में जैसे वक्त थम गया। सब अफसर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को यकीन नहीं आया कि कोई कैदी ऐसी अनोखी बात भी कर सकता है। कुछ पल की खामोशी के बाद एसपी साहब ने उसे गहरी नजर से देखा, फिर बोले, बेटा, ये ख्वाहिश पूरी होना आसान नहीं। कौन लड़की ऐसे हालात में आएगी जब उसे पता हो कि तुम्हें अगली सुबह फांसी दी जानी है? न तुम्हारे पास दौलत है, न कोई पहचान। तुम एक गरीब खानदान से हो अर्जुन। ऐसी ख्वाहिश फजुल है। उन्होंने एक पल ठहर कर और कहा, कोई और ख्वाहिश बताओ, खाने की या किसी अजीज से मिलने की। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें वो सहूलत दी जाए। लेकिन ये, अर्जुन ने इत्मीनान से कहा, सर, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मैं एक रास्ता जानता हूं जिससे ये पूरी हो सकती है। एसपी साहब ने चौंक कर उसे देखा। शायद उन्हें अंदेशा हुआ कि कहीं वो किसी जेल की खातून अहलकार की तरफ इशारा न कर दे।
लेकिन अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, बाहर ऐलान करवा दीजिए, बाजारों में, चौराहों पर, बस्तियों में। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से आती है तो बस, बाकी फैसला किस्मत का। हम सब हैरान थे, लेकिन कानून हमें कैदी की आखिरी ख्वाहिश के एहतराम का पाबंद करता है। चुनांचे फौरन शहर के चौकों, गलियों और आसपास की बस्तियों में ऐलान करवा दिया गया। कैदी नंबर 804, जिसे 2 दिन बाद सजाए मौत दी जानी है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर किसी कुंवारी लड़की के साथ एक रात गुजारना चाहता है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से तैयार हो तो जेल पहुंचे। ये ऐलान दिन भर गूंजता रहा, शहर के हर नुक्कड़ पर, हर गली में। मगर दिल यही मान रहा था कि कोई भी ऐसी शर्त पर कभी नहीं आएगा। लेकिन 1 घंटे बाद एक सिपाही हांफता हुआ दौड़ा आया और बोला, सर, जेल के गेट पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है, उसके साथ एक पंडित जी भी हैं। ये सुनते ही मैं और एसपी साहब तेजी से गेट की तरफ बढ़े। सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी, मुश्किल से 17 या 18 बरस की, सर से पैर तक दुल्हन के लिबास में, मुकम्मल सजी संवरी। उसके साथ एक पंडित जी भी मौजूद थे, हाथ में शादी का रजिस्टर था। हम सब सकते में थे। ये लड़की कौन है और क्या वाकई ये उस कैदी की ख्वाहिश पूरी करने आई है? एसपी साहब ने संजीदगी से पूछा, पंडित जी, आप कौन हैं और ये लड़की कौन है? पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, ये सुबह मेरे पास आई और कहा कि मुझे फौरन इसके साथ जेल चलना है। मैंने वजह पूछी तो इसने कहा, जिस शख्स को 2 दिन बाद फांसी होने वाली है वो मेरा महबूब है और मैं अपनी मर्जी से उसकी आखिरी रात उसके साथ गुजारना चाहती हूं। पूरा अमला खामोश हो गया। पंडित जी ने बात जारी रखी, मैंने बहुत समझाया कि बेटी, ये तुम्हारी जिंदगी का बड़ा फैसला है, सोच लो। लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रही। उसका कहना था, ये भी मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मैं इसे हर हाल में पूरा करना चाहती हूं। हम सब सकते में थे। क्या वाकई अर्जुन को कोई इतना चाहता है कि अपनी इज्जत, रिश्ते और समाज सब कुछ छोड़कर जेल के दरवाजे तक आ जाए? उच्च अधिकारियों से इजाजत ली गई और लड़की को अंदर बुलाया गया। कैदी नंबर 804 को भी सेल से निकालकर कमरे में लाया गया। वो दोनों एक दूसरे को कुछ लम्हे देखते रहे। फिर अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। बराए करम इसे मेरे सेल में भेज दीजिए। बस एक रात, सुबह जो होना है हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन उस लम्हे मेरी आंखों में नमी सी आ गई। शायद सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी ही होती है, बेखौफ, बेगरज। एसपी साहब ने मेरी तरफ देखा, हल्की सी हामी भरी और कहा, इसे सेल में छोड़ाओ, दरवाजा बंद कर दो। मैंने हुक्म की तामील की। लड़की को सेल में दाखिल किया, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और वापस दफ्तर आ गई। दिल में यही था कि वो चंद घंटे में खुद ही घबरा कर बाहर आ जाएगी। लेकिन वक्त गुजरता गया और फिर सेल की तरफ से धीमी धीमी सरगोशियों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई किसी चीज को खोलने की कोशिश कर रहा हो। एक पल को शक हुआ, लेकिन मैं मुतमईन थी। दरवाजे पर बड़ा मजबूत ताला लगा हुआ था। मैं अपने कमरे में लौट आई, लेकिन दिल का इज़्ज़राब बढ़ता गया। फिर जेल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं फौरन भागी, सेल के अंदर झांका। वहीं लड़की खड़ी थी, घूंघट नीचे, सांसें बेतरतीब, जिस्म कांप रहा था। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उसने लरसती आवाज में कहा, मुझे यहां से निकालो, मैं अब यहां नहीं रह सकती। मैं हैरान रह गई। तुम तो अपनी मर्जी से आई थी, अब क्या हो गया? वो कुछ ना बोली, बस अपने कपड़ों को जोर से पकड़े खड़ी रही, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे अंदर से हिला गया हो। मैंने दरवाजा खोला। वो बिजली की सी तेजी से बाहर निकली, बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने दरवाजा दोबारा बंद किया, ताला लगाया और खामोशी से वापस दफ्तर लौट आई। दिमाग बोझिल था, मगर आंखों पर नींद गालिब आ गई। सुबह होते ही एसपी साहब तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुए। गुस्से से बोले, कैदी नंबर 804 कहाँ है? मैं चौंक गई। सर, वो अपने सेल में होगा, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। खुद जाकर देखो। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं फौरन सेल की तरफ बढ़ी। दरवाजे के बाहर से आवाज दी, अर्जुन, दरवाजे के करीब आओ। कोई जवाब नहीं आया। परेशान होकर झरोखे से अंदर झांका।
एक शख्स मर्दाना लिबास में दीवार की तरफ मुंह किए लेटा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला, करीब जाकर उसे पलटा और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ये अर्जुन नहीं था, बल्कि वही लड़की थी जो रात दुल्हन बनकर आई थी। उसी लम्हे एसपी साहब भी मौके पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मंजर देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गुस्से से दहाड़े, ये क्या तमाशा है? अर्जुन कहाँ है? मैं कुछ बोल ही ना सकी, जबान जैसे पत्थर की हो गई थी। एसपी साहब का गुस्सा आसमान पर था। ये सब तुम्हारी लापरवाही है। अगर ड्यूटी संभालनी नहीं आती तो ये वर्दी क्यों पहनी है? एक मौत का कैदी जेल से फरार हो गया और तुम्हें कुछ खबर तक नहीं। मेरे होश उड़ चुके थे। निगाह उस लड़की पर जा ठहरी जो अर्जुन की जगह लेटी थी, बेहोश, साकित। ये सब एक साजिश थी। अर्जुन हमें धोखा दे चुका था। वो खुद दुल्हन के लिबास में जेल से निकल गया था और हम सब सिर्फ तमाशाई बन के रह गए। जिस लड़की को मैं सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी, वो इस चाल का हिस्सा निकली। अब सवाल ये था, उस लड़की के साथ क्या किया जाए? वो हमारे सामने बैठी थी, मुकम्मल सुकून में, ना चेहरे पर पछतावा, ना आंखों में शर्मिंदगी। नरमी से बोली, आप लोगों ने अर्जुन के साथ नाइंसाफी की है। वो सजाए मौत के काबिल नहीं था। मैं गुस्से से बोली, ये वक्त तय करेगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, वक्त ही सच सामने लाएगा। अर्जुन बेगुनाह है। मैं उसे घूरती रही, मगर वो टस से मस ना हुई। एसपी साहब ने सख्त लहजे में हुक्म दिया, फौरन शहर भर में अलर्ट जारी करो। अर्जुन को हर सूरत में ढूंढ निकालो। अगर 2 दिन में वो हाथ ना आया तो ऊपर वालों को क्या जवाब देंगे? मेरा दिल लरज रहा था। मैं खुद से सवाल करने लगी, मैंने कैसे इतना बड़ा धोखा खा लिया? एक कैदी पर भरोसा किया, एक लड़की की बातों पर यकीन कर लिया, और अब वो सब हमें धूल में उड़ाकर निकल चुके हैं। एक ही रास्ता बचा था, लड़की के मां बाप को तलाश किया जाए ताकि सच का पता लगे। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्यों ना उसी लड़की से बारास्ता सवाल किया जाए। मैंने गहरी सांस ली और संजीदगी से कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल करने हैं और उम्मीद है तुम सच्चे जवाब दोगी। वो फौरन बोली, पूछिए, मैं हर सवाल का सच्चा जवाब दूंगी। मैंने चौंक कर देखा, वो अब भी अर्जुन को शौहर नहीं, भाई कह रही थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्या वो वाकई तुम्हारा भाई है या ये भी उस साजिश का हिस्सा था? वो खामोश हो गई, जैसे दिल में कुछ टूट गया हो। फिर आहिस्तगी से बोली, नहीं, वो मेरा सगा भाई नहीं है। मैंने तल्खी से पूछा, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? अर्जुन से शादी क्यों की और अब उसे भाई क्यों कह रही हो? तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है, लेकिन याद रखना, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वो फिर भी सुकून से बैठी रही। आपको जो मुनासिब लगे कीजिए, लेकिन वो भागा नहीं है, वो वापस आएगा। वो जानता है उसे कहां जाना है और कहां नहीं, और सबसे बढ़कर अब तो वो मेरा शौहर है। मैं उसकी जिम्मेदारी हूं। वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। उसके पुरयकीन अल्फाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो वापस आएगा? उसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका नजरिया बदल जाए। मैं खामोश हो गई। दिल कह रहा था, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम नाजिया है। मेरी बड़ी बहन की शादी अर्जुन से तय हुई थी। मैं सुन रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर आंखों में सच्चाई थी। अर्जुन बचपन से ही निडर और बेखौफ था। मेरे अब्बू के चाचा जात का बेटा था। घर वालों को उस पर मुकम्मल भरोसा था। जब मेरी बहन की शादी तय हुई तो उसका हमारे घर आना जाना बढ़ गया। नाजिया बोलती जा रही थी, आहिस्ता मगर पुरअसर। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। नाजिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज थरथरा रही थी। हम सिर्फ 2 बहनें कमरे में थीं। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं डर गई, सोचा शायद अब्बू वापस आ गए हैं। लेकिन जब खिड़की से झांका तो मेरी रूह कांप गई। 3-4 बदनीयत चेहरे बाहर खड़े थे। साफ नजर आ रहा था कि ये आम लोग नहीं, गली के गुंडे थे। मैं घबरा गई, लेकिन दिल को तसल्ली दी कि अर्जुन भाई अंदर ही हैं। फिर दरवाजे के बाहर से एक भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। मैंने रोते हुए कहा, हम 2 लड़कियां हैं, अकेली हैं, चले जाओ।
लेकिन एक ने कहकहा लगाते हुए कहा, हमें मालूम है कि अंदर एक लड़का आया है, हमें बेवकूफ मत बनाओ। अर्जुन भाई सामने आए, मुझे आंखों से इशारा किया कि फौरन अंदर जाओ। मैं कमरे में छुप गई, मगर दिल, दिमाग, कान सब दरवाजे पर लगे हुए थे। उनमें से एक बदजुबान आदमी ने बेहद घिनौनी बात की, मगर अर्जुन ने खुद पर काबू रखा। वो अकेला था और वो चार। बात फिलहाल थम गई, मगर यह सिर्फ आगाज था। अगले कई दिनों तक यही तमाशा चलता रहा। जैसे ही अब्बू बाहर जाते, वो गुंडे दरवाजे के आसपास मंडराने लगते। और फिर एक रात वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरी बड़ी बहन अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक खिड़की के शीशे टूटने की आवाज आई। कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी लम्हे अर्जुन भाई भी पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक बदमाश खिड़की फांदने ही वाला है। बस गैरत और गुस्से का तूफान आ गया। अर्जुन ने मुकाबला किया, हाथापाई हुई और उसी झड़प में मेरी बहन मार दी गई। अर्जुन के हाथों एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सजा उसे मौत की सूरत में मिली। मगर हकीकत यह है, असली मुजरिम आज भी आजाद हैं। नाजिया की आवाज लरज रही थी। अर्जुन ने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने हमारी इज्जत बचाई थी। अगर हम किसी ताकतवर खानदान से होते तो शायद इंसाफ भी आसानी से मिलता। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। अर्जुन की मां ने मुझसे कहा था, अगर एक बेटी की कुर्बानी देकर मेरा बेटा बच सकता है तो मैं वो कुर्बानी दूंगी। और मैं इनकार ना कर सकी। मैं साकित थी, जैसे किसी ने मेरे वजूद को रोक लिया हो। नाजिया की आवाज में अब ठहराव था। हमने एक एक कदम प्लान के तहत उठाया। अर्जुन शहर के एक बड़े वकील के पास गया, वही वकील जिसकी जान उसने एक बार बचाई थी। उस वकील ने अर्जुन की अपील सुनी, अदालत में गया, केस लड़ा और फिर एक दिन सच सामने आ गया। अर्जुन बेगुनाह साबित हुआ। अदालत ने साफ अल्फाज में कहा, कैदी नंबर 804 को बाइज्जत बरी किया जाता है। यह फैसला एक मुअजिजा था। मोहब्बत, सच्चाई और कुर्बानी की जीत थी। मैं चुपचाप बैठी थी, कुछ भी कहने की हिम्मत न थी। अर्जुन की मां का यकीन, नाजिया की कुर्बानी और एक नौजवान का सुकूत, सब कुछ मेरे दिल में नक्श हो चुका था। यह वाकया आज भी मेरे दिल में जिंदा है। जब भी याद आता है, रूह कांप जाती है।